नमस्कार, द एचडी न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। फिर से एक बार हमारी पूरी टीम जो है आपको पंचायतों के क्या कुछ कार्य हो रहे हैं, पंचायतों में क्या कुछ प्रगति हो रही है, इसको लेकर के हम फिर से एक बार पहुंच चुके हैं और जिला भी हमारा वही है, जमुई जिला। जी हाँ, इस वक्त हम आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त हमारी पूरी टीम जमुई जिले के प्रखंड जो है वो सोनो प्रखंड है और ग्राम है महेश्वरी, जिसके मुखिया है अजय कुमार सिंह। इस वक्त हम आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे, हम उनसे भी बातचीत कराएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको ये दिखाएंगे कि इस पंचायत में कितना विकास हुआ है। मुखिया मत से हो या फिर कार्य प्रगति योजनाओं के बारे में बात करेंगे हम, चाहे वो पीसीसी पद के बारे में हो या फिर अन्य योजना की बात हम करेंगे। आपको इस एपिसोड के जरिए दिखाएंगे कितना। फिलहाल हम जैसे ही निकले तो हमारी सबसे पहली नज़र जो इस पीसीसी पद पर पड़ी है, जहां पर आप देख सकते हैं कि सड़कों का निर्माण जो है वो हो चुका है। सड़क जब हमने बातचीत की तो ये सड़क जो है यहाँ से शुरू होकर गांव तक जोड़ती है। तो ये अगर हम विकास की बात करें तो इसमें हमने पहले देखा कि सड़क के निर्माण में जो कार्य प्रगति की गई है वो बहुत बढ़िया है। कुछ युवा हमारे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये लोग हैं, चलिए उनसे भी हम जानकारी लेंगे, बातचीत करेंगे इन लोगों से। क्या करते हैं आप लोग? हम लोग बाहर में कमाते हैं। कैसा, मतलब आपके गांव का अगर मैं बात करूं, महेश्वरी गांव के बात करूं, तो विकास का बात करूं तो कितना विकास हुआ है? बाहर में आप लोग रहते हैं, गांव आते हैं, कितना अंतर देखते हैं बाहर और गांव में? अंतर तो बहुत है। हुआ है विकास? हुआ तो है। अच्छा, क्या क्या मिल जा रहा है अब आप लोगों के गांव में? अभी तो रोड, बिजली और पानी का भी सुविधा होने वाला है। मैं तो फिलहाल पढ़ाई करता था, बट अभी बिजनेस कर रहा हूँ। मैं कपड़े का बिजनेस करता हूँ। सड़क जो इस वक्त देख रहे हैं आप लोगों के गांव तक गई हैं, क्या कहेंगे कितना विकास हुआ है आप लोगों के गांव में? देखिए, ये सड़क ये तो बहुत पुराने सड़क थी, लेकिन ये बना हुआ नहीं था। लेकिन ये अजय सिंह जो मुखिया हमारे पंचायत का है, ये काफ़ी युवा और प्रतिभाशाली मुखिया जी हैं, जिन्होंने इस रुके हुए काम को काफ़ी सूझबूझ के साथ इन्होंने इस गांव में ये रोड तो पीसीसी करवाई है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऐसे काम किए हैं जो कि गरीब तबके के लोगों के बहुत सारी मदद मिले हैं, जैसे वृद्धा पेंशन वगैरह हो गया, राशन कार्ड वगैरह हो गया। ये सब हमारे मुखिया जी ने काफ़ी लोगों को जागरूक भी करने का काम किए हैं और काफ़ी मदद भी किए हैं। अच्छा, यानी कि काम हो रहा है। यह ये देखिए, ये युवा हैं, बता रहे हैं बाहर में काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन इस वक्त अभी कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण अपने गांव में ही हैं। गांव के विकास से ये लोग अभी फ़िलहाल जो है बहुत खुश दिख रहे हैं। तमाम वो लोग हैं, ये लोग ये सड़कें हम दिखा रहे हैं आपको। सबसे पहले ये पीसीसी सड़क का निर्माण जो है वो मुखिया जो है यहाँ के अजय कुमार सिंह उनके द्वारा ही किया गया है। तो और क्या कुछ प्रगति यहाँ पर हुई है उसकी भी तस्वीर हम आपके सामने लेकर के आएंगे। पंचायत में हम चलेंगे, आपको भी लेकर के चलेंगे और विकास की योजना क्या कुछ कार्य प्रगति हुई है उसकी जानकारी तमाम हमारे इस एपिसोड के ज़रिए आप देख सकेंगे। तो चलिए आगे और चलते हैं, क्या कुछ इस ग्राम में, महेश्वरी ग्राम में और विकास हुआ है। चलिए हमारे साथ। चलते चलते इस वक्त हम मुसहरा टाड़ अब पहुंच चुके हैं। कैमरा और माइक देखकर यहाँ लोगों की काफ़ी भीड़ लग चुकी है, लेकिन एक इंदिरा आवास पर हमारी नज़र पड़ी तो हमने सोचा कि इस इंदिरा आवास के बारे में जानकारी ले लें। जो यहाँ जिनको ये इंदिरा आवास मिला है वो लोग भी हमारे साथ हैं। नाम है आपका? हसीना का। कब मिला ये इंदिरा आवास? 3 महीना। अच्छा, ये बताइए कि सब सुविधा है आपके पंचायत में? सब चीज़ है बढ़िया? हाँ, सब चीज़ है। क्या क्या चीज़ है? सब है। सब चीज़ है ना? सब चीज़। आपका क्या नाम है? हसीना का। अच्छा, क्या घर बार संभालती हैं आप? हाँ। पंचायत में अपना गांव में घूमती हैं, सब चीज़ देखती हैं, सब चीज़ है ना? सुविधा सब ठीक है? सब ठीक है ना? रास्ता भी बन गया है, गली भी बन गया है। रास्ता उस्ता सब ठीक है? सब रोड सब बन गया। रोड सब। उससे इससे पहले ये सब दिक्कत होता था? पहले दिक्कत था, अब दिक्कत नहीं। अब दिक्कत नहीं होता है। मुखिया जी की तरफ से मिलता है हाँ। पूरा? हाँ। आपका क्या नाम? बेसरून खातून। अच्छा, अब कैसा लगता है? सब चीज़ बन गया सब है? चीज में पूरा कर दिलखे मुखिया जी। सब चीज में रोड है, घर है, सब चीज में बढ़िया कर दिलखे। लाइन वाइन रहता है? लाइन भी रहता है। हाँ, रहता है? कितना देर रहता है?
रात भर आता है, दिन भर कभी कभी भाग जाता है, लाइन है कर भाग भी नहीं करता है। आपका मोहम्मद बशीर अंसारी। बताइए, लाइट के बारे में बोल रहे थे, अब कितना रहता है गांव में, क्या कुछ विकास हुआ है ये बताइए। गांव में विकास देखो, मट्टी घर था उसका इंदिरा आवास मिला है, और रोड का प्रॉब्लम था तो रोड मिला है, और लाइन का जो बोलिएगा लाइन अभी रहता है, कभी आनी बरसात आया तूफान है तो लाइन नहीं रहता है। यही सब है, कोई चीज़ का अभी दिक्कत तो नहीं है। हाँ, पढ़ाई लिखाई कैसा है बच्चा लोग का? स्कूल पढ़ाई के यहाँ तो स्कूल है ही नहीं, नहीं स्कूल नहीं है यहाँ। और यहाँ से ढोलाजुर पड़ता है, लंबा है, वहाँ पढ़ाई भी सबसे जरूरी चीज़ स्कूल है हमारा गांव में, अब यही नहीं हो पा रहा है। हम लोग का स्कूल चाहिए, बच्चा पढ़ने के लिए बिल्कुल 3 किलोमीटर दूरी जाने पड़ता है, उतना दूर नहीं जा पाने के कारण सब बच्चा अनपढ़ रह रहा है। आप लोग क्या करते हैं? हम लोग मजदूरी करते हैं, यही करते थे? यहीं मजदूरी करते हैं, बाहर में भी करते हैं, दोनों जगह करते हैं, बाहर भी चला जाते हैं, कभी यहीं भी करते हैं। आपका क्या नाम है दादी? इंदिरा आवास मिलता है पेंशन? हाँ मिल रहा है। मिल रहा है, खुश है अभी काम सबको लेकर के? हाँ खुशी सब है, है? हाँ खुशी है। ये देखिए, ये तमाम लोग हैं इस गांव में, इस वक्त हम पहुंचे हैं। सुविधाओं को लेकर इन्होंने कहा है कि सब चीज़ ठीक है, हालांकि शिक्षा व्यवस्था को लेकर के इन्होंने कहा है कि एक स्कूल हो जाए ताकि जो बच्चे इस वक्त नहीं पढ़ पा रहे हैं उन तक शिक्षा की जोत जो है वो पहुंच सके। बिल्कुल सही बात इन्होंने कही है। मुसहरा गाँव में इस वक्त हम मौजूद हैं और पंचायत को लेकर के जो कुछ भी विकास हुआ है इसके बारे में हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए, और क्या कुछ विकास हुआ है और कुछ लोगों से भी हम बातचीत करेंगे इस पूरे एपिसोड के ज़रिए। चलिए हमारे साथ। तो इस वक्त हम अब अपने अंतिम चरण पर आप पहुंचे हैं और इस वक्त हमारे साथ जमुई ज़िले के प्रखंड सोनो के महेश्वरी पंचायत के मुखिया अजय कुमार सिंह हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से इस पंचायत में विकास का काम हुआ है। हालांकि बहुत से लोगों ने कहा कि एक स्कूल की ज़रूरत है, उसकी भी जानकारी हम अपने मुखिया से लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सड़कें भी दिखाई और चेक डैम भी दिखाएं, क्या कुछ और मुखिया जी के तरफ से यहाँ कार्य होना है उसकी भी चर्चा हम करेंगे। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका SD न्यूज़ में। जी धन्यवाद। अजय जी, मुझे ये बताइए कि सबसे पहले कि आपके द्वारा आपके क्षेत्र में, आपके पंचायत में कितना विकास हुआ है, क्या कुछ आपने किया है? जब से मैं 2016 में मुखिया के पद पे आया हूँ, तब से अभी तक मैंने जो विकास का कार्य किया उसमें कई ऐसे गांव हैं जहाँ पे पगडंडी था, उसमें मैंने सड़क बनाने का काम किया। इसके अलावा गरीब लोगों के लिए आवास योजना, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से चल रहा था, अत्यंत गरीब पिछड़े लोगों को, दलित लोगों को मैंने देने का काम किया। इसके अलावा मनरेगा से किसान भाइयों के लिए कई चेक डैम का निर्माण अपने पंचायत में करवाया। तालाब, आहार, पशु शेड, मुर्गी पालन के लिए कई योजनाओं को मैंने धरातल पर लाया। अभी कोरोना काल में मैंने अपने पंचायत में जीविका दीदी के सहयोग से मास्क का निर्माण करवाया और उसी मास्क को मैंने अपने पंचायत में वितरण किया। उससे हुआ ऐसा कि महिलाओं को इस लॉकडाउन में कमाने का कुछ जरिया बन गया, मैंने रोज़गार देने का काम किया। पंचायत की मैं अगर बात करूं, आपने कहा कि इंदिरा आवास योजना, जिस तरह से लोग भी बता रहे थे कि उन लोगों को मिला, कितने इंदिरा आवास अब तक आपके पंचायत में बढ़ चुके हैं, सड़कें कितनी बन चुकी हैं, ये भी बताइए। प्रधानमंत्री आवास अभी तक हमारे यहाँ लगभग 400 के आसपास बन चुकी हैं और लगभग 100-150 का ये लगा हुआ है जो वेटिंग लिस्ट में हैं, उनका भी बहुत जल्द आने का है। इसके अलावा सड़कें का जहाँ तक बात है तो मैंने बताया कि जो काम आज़ादी के बाद नहीं हो पाया था उसको मैंने करके अपने पंचायत की जनता को वो सौगात दिया कि जो लोग बरसात के दिन में आर पे चढ़ के अपना गांव जाते थे, आज वहाँ पे 4 व्हीलर गाड़ी दौड़ते हुए जाती है और कोई दिक्कत नहीं होता। और आने वाला काम क्या है आपका? दर्शक भी जानना चाहेंगे, चूँकि आपके पंचायत के बहुत सारे लोग इस वक्त देख रहे हैं आपको, और क्या आपके तरफ से कार्य होना है, आपने क्या सोच रखा है, आप क्या चाहते हैं कि और मैं अपने पंचायत को इस तरह से बनाऊं, अपने क्षेत्र को इस तरह से बनाऊं? मेरा पंचायत पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर है। मेरा पहला प्राथमिकता है कि हर खेत को मैं पानी पहुंचाऊं। उसके लिए मैंने
नाला का भी काफ़ी प्रपोजल लिया है, कई नाला का निर्माण करवाया है। हर गरीब लोगों को, वैसे लोग जो कभी सपना में भी नहीं सोचता है कि मेरा पक्का का मकान हो, वो प्रधानमंत्री आवास के तहत उनको मकान देने का मेरा संकल्प है और मैं हर एक गरीब को मकान दिलवाने का काम करूँगा। अच्छा, लोगों से मैं जब बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि स्कूल की बहुत आवश्यकता है मुझे। आप इसके बारे में आप क्या कहेंगे? स्कूल के बारे में, चूँकि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने कभी बात आगे रखी है? एक गांव मेरे पंचायत में मुसहरा टाँड़ है, वहाँ पे विद्यालय का एक प्रपोजल आया था। मैंने 2 साल पहले ज़मीन मुहैया करवा के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के यहाँ दिया, ग्राम सभा में पारित करके, लेकिन विभागीय उदासीनता के कारण अभी तक इस पर किसी प्रकार का अमल नहीं हो पाया। मैं इस मुद्दे को लेकर अपने डीएम साहब से भी मिलकर बात करूंगा। एक महत्वपूर्ण बात है कि राज्य सरकार के आदेशानुसार सभी पंचायत में आरटीपीएस केंद्र खुलना था, जिसे मैंने भी अपने पंचायत में खुलवाया और प्रत्येक दिन मेरा आरटीपीएस केंद्र खुलता है। यहाँ पे लोगों को 10 किलोमीटर की दूरी तय करके प्रखंड कार्यालय जाना पड़ता था वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि बनवाने के लिए। उसका सुविधा मैंने अपने पंचायत में दिया और यहाँ के लोग इससे काफ़ी खुश हैं। और हमारे यहाँ सारा व्यवस्था है और वाईफाई लगा हुआ है। हमारी जो जनता आते हैं उन्हें निराश होने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। मैंने स्वयं बैठ करके वहाँ प्रत्येक दिन मेरा ऑफिस खुलता है, मैं सारा काम वहाँ पे करता हूँ। मैं जनता के लिए समर्पित हूँ, समर्पित रहूँगा। एक अंतिम सवाल, कोरोना का काल है, कोरोना का संकट है, बहुत सारे पंचायत के लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, गांव के लोग देख रहे हैं, उन्हें आप हमारे द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं? कोरोना का समय है और काफ़ी विकट परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं। मैंने अथक प्रयास किया, कोरोना काल में काफ़ी खाद्यान्न का भी वितरण अपने पैकेट से किया। और एक महत्वपूर्ण बात है जो अन्य पंचायतों में नहीं हुआ था, मैंने एक आपदा राहत कोष का गठन अपने पंचायत में किया और इस आपदा राहत कोष से सैकड़ों आदमी को मैंने खाद्यान्न मुहैया करवाया। और उसके अलावा भी मैंने कई गांव में जाके अपने पंचायत में गरीब लोगों के, जिनके पति बाहर फंसे हुए थे, जिनका बेटा फंसा हुआ था, उन्हें अनाज मुहैया करवाया। और मैं अंत में कहना चाहूँगा अपने पंचायत वासियों से, देशवासियों से कि अभी जो स्थिति है ये कोरोना ख़त्म होने वाला नहीं है। सभी लोग सोशल डिस्टेंस बना के रखें और मास्क का प्रयोग अवश्य करें। घर से निकलने के बाद घर आते ही साबुन से हाथ धोएं, ये मेरा संदेश है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय जी। तो ये अजय कुमार सिंह थे, मुखिया हैं। इन्होंने बताया कि किस तरह से अपने क्षेत्र में, अपने पंचायत में, अपने गांव में ये विकास की जोत जो है वो पहुंचा रहे हैं और लगातार इनका यही प्रयास रहता है कि अपने पंचायत को ये समृद्ध बनाए ताकि आने वाला समय भी लोग इनको मुखिया के तौर पर चुने। और जिस तरह से हमने आपको ये कड़ी दिखाई, एपिसोड दिखाए, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप सबसे ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। चलिए फिर किसी और पंचायत और प्रखंड और क्षेत्र से आपकी मुलाकात कराते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए द HD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।